अल्लाह करे जितना मैं खपाई मेरे साथ हुई है उतनी किसी के साथ ना, क्योंकि मैं बड़ा खाप गया हूँ भाई, बहुत खाप गया। एक मिनट, खपाई हुई क्यों है मेरे साथ, एक मिनट, इसके लिए भी आपको बैक द स्टोरी जाना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस इन पाकिस्तान इज टू डिफिकल्ट। ठीक हो गया, खुआरी खुआरी खुआरी। मैंने व्लॉग भी इसी वजह से ही बनाया है यार, ताकि आप लोगों को पता चले खुआरी है कि नहीं, वरना लोग आगे कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, कह सकते हैं भाई खुआरी नहीं है, इसने ड्रामेबाज ने खुद आगे इस तरह बोल रहा है। मैं तो गया था, मेरा इजीली बन गया था भाई। या तो सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि बंदा फंस जाता है, या तो किस्मत ऐसी होती है, या तो आपका मे बी मारना नहीं मुझे, मे बी आपका भाईजान कोई अंदर खाता है बंदा हो जो आपका काम करवा दे फोड़ी फोड़ी, तो फ़ायदा है, वरना मेरे जैसे बंदे रुल जाते हैं, आम आवाम रुल जाती है यार, ये कहने का मकसद है। तो आवाम को ना रुलाओ यार, ना रुलाओ। तो मैंने कहा चलो आज इंट्रो करते हैं और आपको बैक टाइम से स्टोरी सुनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैंने अपना लर्नर कितनी खपाई के बाद बनवाया है। ठीक हो गया। मैं पहले दिन गया, इन्फॉर्मेशन वगैरह ली, तो मुझे उन्होंने कहा कि भाई लर्नर के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है CNIC की 2 कॉपीज़। मैंने कहा ठीक हो गया। अब मैं गया हूँ तो मैंने ऐनक पहनी हुई, डोंट नो यार ये कौन इतना कोई गंदा आदमी है जो मेरे व्लॉग में एडिट में कर रहा हूँ, मुझे गुस्सा जा रहा है। सॉरी यार, सॉरी, आइंदा के बाद देखा करूँगा, ख्याल करूँगा, सॉरी। बैक टू द व्लॉग। वहाँ जाके मैं गया हूँ तो मैंने ऐनक पहनी हुई थी, तो उन्होंने मुझे कह दिया कि यार आप ना अपना एक मेडिकल टेस्ट करवा देना है, क्योंकि जो ऐनक वाले होते हैं ना उनको मेडिकल टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने कहा कौन सा इतना बड़ा मसले वाली बात है। मैं गया हूँ, जाके मैंने अपना मेडिकल टेस्ट जाके मैंने अपने वापडा हॉस्पिटल से जाके बनवाया है, कोई एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, क्योंकि एक दिन मुझे बड़े भाई यार थे कि मैं अपने दोस्त के थ्रू करवा दूँगा, तो मैंने कहा वो ज़रा कुछ बिज़ी वगैरह हो गया, तो मैंने कहा चलो मैं फिर वापडा हॉस्पिटल से जाके बनवाऊँ। वहाँ जाके मैंने मैम को जाके कहा कि मैम ये वगैरह, उन्होंने स्टैम्प वगैरह लगा के सब कुछ काम कर दिया। अब मैं गया हूँ ड्राइविंग लाइसेंस के ऑफिस, ये इचड़े थाने के सामने वाली साइड में, ठीक है। वहाँ पे मैं गया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम वहाँ बैठी हुई थी, वो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये जो तस्वीर आपने मेडिकल फॉर्म पे लगाई है ना, ये आप देख रहे होंगे, फॉर्म आपके सामने आ रहा होगा, मेडिकल फॉर्म के सामने जो तस्वीर वाला एरिया ना, इस तस्वीर के साथ करके भी ना आपने स्टैंप लगवानी है। मैंने कहा चलें ठीक हो गया। अब सीन ये आता है, मैं दोबारा वहाँ से आया हूँ वापडा हॉस्पिटल आके मैंने मैम को कहा मैम मेरा ज़रा ये स्टैम्प ठीक कर दे। मैम ने स्टैम्प ठीक कर दी। अब मैं ना हॉस्पिटल से ना दोबारा गया दफ्तर इनके ड्राइविंग लाइसेंस के, ये इचड़े थाने के सामने वाले दफ्तर की बात है। अब मैं वहाँ गया तो भाईजान उन्होंने मुझे कहा कि ना चलें ठीक है आपका मेडिकल फॉर्म भी हो गया। अब 2 टिकट्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं, लर्नर की 2 टिकट्स, 60 रुपीज़ की, एक बाइक की 60 रुपीज़ की, एक कार की 60 रुपीज़ की। तो मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने कहा ये कहाँ से लेनी है। उन्होंने मुझे कहा ये भाई तो अब उठ गए हैं जो वहाँ पे स्टैम्प्स लेके बैठे होते। मैंने कहा यार ये क्या फजूल हरकत है। मैंने कहा यार जब तक आपका दफ्तर खुला हुआ तब तक वो बंदा भी होना चाहिए। मैंने कहा यार ये तो गंदी बात है। अब मैं उठा, वो जाके मैंने पूछा उनसे कि यार और कोई जगह नहीं जहाँ से मैं ले सकूँ स्टैम्प वगैरह। उन्होंने कहा ये शादमान में इनका पोस्ट ऑफिस है, वहाँ जाके पता करें। मैं शादमान के पोस्ट ऑफिस गया तो वहाँ पे ना अब वो कहते कि ना बस आज 4 बज गए हैं, अब आपको कल मिलेंगी, इस टाइम नहीं मिलेंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक हो गया। मैं चुप करके मैंने कहा चलते हैं। वापस मैं घर आ गया। अगले दिन मैं अपने दोस्त के साथ गया, अल्फा क्रीम टावर उसका टेस्ट था, वो भी आपको सीन्स वगैरह भी दिखाते हैं। यार बातों की बातें है ना, जो गंदा नाला होता है ना पाकिस्तान में, उसको खुशबू बड़ी अच्छी होती है यार, स्मेल किया करो उसकी, यार मज़ा आ जाता है। सीन ये है कि यहाँ पे ये गाड़ी खड़ी हुई है पुलिस वालों की, और ये है वो ट्रैक। बाकी शुमास मेरा दोस्त है, उसका आज टेस्ट है, तो बाकी देखते हैं पास होता है कि नहीं, और उसके बाद 42 डेज़ बाद मेरा है, तो चेक करते हैं क्या सीन्स होंगे। अब देखें सामने मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ पुलिस वालों की, उसके लिहाज से आप वाया देख लें कितना है, इतना वाया और इतना वाया मीन्स ठीक है। नहीं कि घबराहट नहीं, आराम से जो भी शख्स आराम से करेगा ना इंशाल्लाह उसका बेहतरीन होगा। जिसने कंफ्यूजिंग लेनी है या परेशानी लेनी वो नहीं। अब वो वहाँ पे मैंने तो देखे हैं ना ज़रा साइन कुछ जो मुझे ज़रा डिफ़िकल्ट वगैरह लगे, मैंने कभी देखे ही नहीं हुए। तो आप इस तरह कोई आए? नहीं, इनका कोई मसला नहीं है। वो ऊपर तैयारी जिसने की हो उसके लिए तो बहुत ईजी है। इसमें 3 जो है ना MCQs होते हैं डायग्राम के लिहाज से। ठीक हो। 3 होते हैं कि वो आपको जो है ना ऊपर लिखा होता आता है उर्दू में, और नीचे उन्होंने डायग्राम दी होती है। ठीक हो। वो उसमें आपने बताना होता है। और 3 जो है ना वो आपको सिग्नल के जो होते हैं ना
उनके बताता है, यानी कि 3-3 पे डिवाइड किए हुए हैं, और एक वो कोई सा मिक्स दे देता है, यानी कि इस तरह टोटल जो है ना 10 MCQs होते हैं। कम से कम आपको 6 से 7 जो है ना वो पास करने होते हैं, तो फिर आप जो है ना पास हो जाते हो। सही हो गया। इतने पास होंगे आप। होते हैं 10 MCQs आते हैं, मेरे 9 हैं। वाला गो यार गाइस, सीन ये हुआ है यहाँ पे, अब 3-4 लड़कों ने ड्राइव किया है तो वो बैग लाते हुए उनकी हिट करके गाड़ी। उसके बाद सीन ये हुआ है, एक लड़का सक्सेसफुल पीछे रह गया, तो उसके बाद जो दूसरा बंदा था ना, वो भी इसी तरह ही ना आया है और एंड से जाके ना उसकी बचत हो गई, उसको उन्होंने पास कर दिया। अब बात आती है दूसरी मेरे दोस्त की, शमाज की। वो बेचारा जहाँ पे हिट हुआ, उसके बाद अगला बंदा आया, वो अपने अब्बा जी के साथ आया होता, भाई उसकी भी गाड़ी लग गई। बाकी 42 डेज़ बाद अब दोबारा शमाज आएगा, और मैंने भी अभी लर्नर बनवा के 42 डेज़ बाद इसके साथ ही आऊँगा। बाकी क्या आपको सीन्स बाद में दिखाती हूँ। सीन्स वगैरह ये हुए, मैं वहाँ से अरफा क्रीम टावर से मैंने ना उसको कहा कि चला यार वहाँ से चले, मैं भी अपना लर्नर बनवा लूँ ताकि नेक्स्ट टाइम हम दोनों एक साथ टेस्ट देने चलें। अब सीन ये होता है, वहाँ पे मैं गया हूँ 3:45 के करीब। अब वो कहते हैं हमारा तो लाइट चली गई हुई है। मैंने कहा चलें ठीक हो गया। अब लाइट जब गई है तो कहती है ना 4:15 लाइट आएगी, वहाँ मैडम बैठी हुई थी। कहता चलें ठीक हो गया। मैंने कहा 4:15 तक लाइट आ जाएगी, तो मैंने कहा फिर मेरा काम हो जाएगा। मैं ठीक था, वहाँ पे दोस्त मेरा बाहर खड़ा हो। मैडम कहती वहाँ पे मैडम जो बैठी हुई थी वो कहती कि ना बेटा 4 बजे तुम्हारी ड्यूटी ऑफ हो जाती है, तो 4:15 का फ़ायदा नहीं, हम तो बस बंद करने लगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने अपने दोस्त को बाहर आके मैंने कहा यार भाई टाइम एंड है, कल आएंगे। अब ये बात है थर्सडे की, तो अब मैं जाता हूँ जुम्मे वाले दिन, मैं दोबारा उठता हूँ सुबह टाइम। जुम्मे वाले दिन मैं उठ के जाता हूँ, जाके मैं कहता हूँ सुबह 10 बजे के यार काम करते हैं, तो 10 बजे उनकी फिर लाइट गई होती है, यानी कि 9 से 10 एक लाइट जाती है पिछले थाने वाले ऑफिस, ड्राइविंग लाइसेंस वाले ऑफिस की। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार अब 6-7 लोग और बैठे हैं, हम दुआ कर रहे हैं कि यार लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, लाइट आ जाए। तो एकदम से लाइट आ जाती है। फिर उसके बाद वो कहते हैं हमारा सर्वर डाउन है, यानी कि मैं 1 हफ्ते से लगा हूँ, 1 हफ्ते का पूरा मुझे प्रोसेस लगा। ये मैं आ तो गया हूँ, आज मेरा चौथा दिन है इधर, ठीक हो गया लर्नर के लिए, और माशाल्लाह से लाइट ही नहीं आ रही। लास्ट टाइम भी मैं आया तो भाई यहाँ पे लाइट ही नहीं आ रही, अब भी मैं आया हूँ लाइट ही नहीं आ रही। तो मुझे थोड़ा सा बताओ कि अभी क्या सीन हुआ है यहाँ पे जब से हम आए हैं। आप कब कितने बजे के आए हो? यार मुझे तकरीबन इधर आए हुए 1 घंटा हो गया, ठीक है। अच्छा। पहले इन्होंने कहा जी हम लाइट का वेट करते हैं, तो जैसे ही लाइट का वेट करने बैठे हैं उसके बाद कहते हैं जी अब सर्वर डाउन हो गया। सर्वर डाउन हो गया है। अल्लाह बेहतर जाने जी कब सर्वर चलेगा। कह रहे अच्छा। कल शाम का टाइम था। अच्छा, इन्होंने मुझे क्या कहा ऑफिस बंद होने का क्या टाइम है? उन्होंने आपको कहा जी 6 बजे। 6 बजे। कल मैं आया हूँ इधर और भाई 4 बजे भी ना कहते 4:15 लाइट आएगी, लेकिन हमारी ऑफिस टाइमिंग बंद हो जाएगी। अब मुझे नहीं पता क्या सच्चाई है भाई, अब ये आप लोग ही बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल। मैं अगले दिन अब सैटरडे आ जाता है, अब मैं बैठ के दुआएं कर रहा था सुबह उठ के कि या अल्लाह पाक आज ना मुझे चक्कर पड़े। तो अल्लाह अल्लाह करके आज मैं जाता हूँ, तो सीन ये आता है कि वहाँ पे एक क्यू लगी हुई है। तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई ये लर्नर की है? वो कहते हैं नहीं यार ये रीन्यू की है, लर्नर वाली मैडम आज आई नहीं। यानी कि क्या बात है यार, आपकी सल्यूट है। आप लोग उसके को मुतबादिल बंदा बिठा दो जो काम हमारा कर दे। अब आम शहरी कितने दिन आए, अब मेरे 6 चक्कर लगे हैं और लोगों के इस तरह चक्कर लगे हैं, तो भाई बड़ा हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। फिर अब मुझे समझ आई है लोग क्यों नहीं अपना ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवाते। ठीक हो गया। इसी तरह आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बनती हैं, और साथ आप अपनी टाइमिंग 24 आवर्स कर दो। जो बंदा सुबह फ्री नहीं है वो शाम के टाइम आ जाए, जो शाम के टाइम फ्री नहीं वो सुबह टाइम आ जाए। आपने बस क्या बंदा करे यार, पाकिस्तान में रूल्स को फॉलो करवाना पहले खुद तो सीख लेना, फिर रूल्स को फॉलो करवाना। फाइनली यार अल्हम्दुलिल्लाह 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 लर्नर बन गए इतनी खुआरी के बाद। अब सीन ये हुआ है कि हम लोग, मैं पहले गया हूँ वही सेम इचरे थाने के सामने है इनका ऑफिस, वहाँ पे मैं गया हूँ। तो वहाँ पे आज उनकी खातून ही नहीं आई हुई थी जो भाईजान लर्नर बनाने को डील करती हैं। अब सीन ये हुआ है, मैं वहाँ पे एक अंकल मेरे साथ थे, उन्होंने भी लर्नर बनवाना था, उन्होंने बड़ी देर हो गई लर्नर बनवाया नहीं हुआ था। तो कहते कि ना आओ बेटा, फिर पास और भी दफ्तर है, उन्होंने हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा यार आपने इधर आ जाइए, दफ्तर है यहाँ पे क्या कहते हैं शमा से आगे आओ, तो हमजा हॉस्पिटल के पास करके आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो भाई वो अंकल को कहते हैं कि आपकी टांग का मसला है, तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट करा के मंशा अस्पताल के पास जाके। अब वो अंकल कहते हैं बेटा मैंने इतनी ज़िंदगी गुजार दी है, तो मैं इसके साथ भी चलो गुजार ही देता हूँ। अब सीन ये हुआ है, मेरी बारी है, कहते हैं आप यहाँ पे करो काम, मैं चलता हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने कहा आप कहते हैं तो मैं आपके साथ चल पड़ता हूँ। कहते हैं नहीं यार वहाँ पे क्या नाम है, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है। मैंने कहा चलें ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। तो अब सीन ये हुआ है, मैंने अपना लर्नर बना लिया अंदर जाके। मुझे ज़रूरत पड़ी थी भाईजान 2 CNIC की कॉपी, 1 CNIC ओरिजिनल और 2 टिकट 60 रुपीज़ की, एक कार के लिए और एक बाइक के लिए। ये करने के बाद काम कंप्लीट हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
भाई एंड पे कहूँगा यही कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का जो दफ्तर है वही काम है, जो ट्रैफिक वार्डन ने अपना परमानेंट एड्रेस बनाया हुआ ना दफ्तर, वहाँ पे उनका काम ही नहीं है। लाइक वहाँ पे फजूल टाइम वेस्ट, कभी इनका सर्वर नहीं चल रहा, कभी इनके मुलाजमीन नहीं आए, अजीब खुआरी है। पता नहीं मेरी बारी ये सीन आए हैं, मेरी बारी इतने लोग आए गए होंगे, इनके पास टाइम ज़ाया हुआ है। अब आप लोग जिस वक्त देख रहे हो क्या पता, लेकिन इनका निज़ाम ठीक हो गया हो, अब कुछ कह नहीं सकते। बाकी लर्नर बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी शाड़ी चलाते हैं। उसके बाद अभी आगे भी आपको प्रोसेस दिखाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस का और साथ परमानेंट का। अल्लाह हाफ़िज़।